हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन आता है बट इतने अच्छी तरीके से नहीं आता। जब वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए जाते हैं तो वो नहीं बना पाते बिकॉज उनको पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है बट ब्रीफली उसको नहीं पता होता है कि किस तरीके से वर्क करता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को ब्रीफली कैसे समझेंगे और किस तरीके से एक्सप्रेशन को बिल्ड करेंगे। सो गाइज, मेक श्योर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और हाँ, हम 1000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे फुल नोट विथ एग्जाम्पल, आउटपुट एंड एक्सप्लेनेशन, हम यहाँ पे एक नोट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है जिसमें मैंने रेगुलर एक्सप्रेशंस के जो भी पॉइंट्स है, जितने भी टॉपिक्स है वो सारे कवर कर लिए हैं विथ एग्जांपल। और इसका आउटपुट भी हमने एक्सप्लेन किया है और उसको एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से वर्क करता है। सो चलिए इसको हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। जब कोई एग्ज़ाम हो या फिर आप BCA स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो और कोडिंग में अभी अभी आप जस्ट स्टार्ट ही किया है तो आपको डेफिनेशन तो मालूम होनी ही चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो और रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ अ पैटर्न यूज टू फाइंड मैच और रिप्लेस टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। इट हेल्प इन वैलिडेशन, सर्चिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सपोज हमें यहाँ पे कोई वैलिडेशन करना है, इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरीके से, कितनी उसकी मेथड्स है, क्या उसके सिंटैक्स है, सब हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है, आपको पूरा पता चल जाएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। तो वैलिडेशन, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वैलिडेशन। हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं, आपने कई बार वेबसाइट में फॉर्म सबमिट किया होगा तो वहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगी जब आप रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे टाइप करते हो या फिर जो उसकी पैटर्न आपको फॉलो करनी है कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए और वॉटेवर जो भी होना चाहिए, कंटेंट्स होना चाहिए एक स्ट्रिंग में, वो आपने नहीं डाला हो और उसकी लेंथ हो जो वो भी 10 या फिर 12 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, वो आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आपको वहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगी कि इनकरेक्ट पासवर्ड और जो क्राइटेरिया है वो मैच नहीं हो रहा है। तो वो जो केस है उसमें जो डेवलपर है वो यूज़ करते हैं वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में ऐसे ही रेगुलर एक्सप्रेशन होती है जो आप इनपुट में जो भी पासवर्ड आप सबमिट करते हो उसको वैलिडेट किया जाता है। सबसे पहले मैच किया जाता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो फॉलो कर रही है या फिर नहीं। अगर नहीं कर रहा है आपका इनपुट तो आपको एरर मिल जाएगी। तो वैलिडेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ होती है। और सर्चिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वो तो है ही। तो सबसे पहले हमें सिंटैक्स समझना होगा कि जब हम कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमें यहाँ पे डबल स्लैश के बीच में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट str इज इक्वल्स टू ABCDEF तक हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है और हमने यहाँ पे प्रिंट किया है console.log ABC। तो यहाँ पे देखो, जब फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं /ABC और यहाँ पे लास्ट में एक स्लैश है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो है इसको हम बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। हमने एक नॉर्मल सा रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन किया है और यहाँ पे टेस्ट मेथड है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट ही मेथड है, बहुत सारी और भी मेथड्स है जो कि हमें सीखनी होगी, वो भी मैंने आगे इसी PDF में कवर किया है। आपको वो भी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही नॉर्मली सीख सकते हो कि कितनी मेथड है और उनका यूज़ क्या है। तो ये जो टेस्ट मेथड है वो क्या करता है, ये जो हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें वो टेस्ट करेगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके कोई कैरेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो ABC, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग जो है उसमें ABC है और हमने यहाँ पे ABC लिखा है, तो इसका मतलब ये जो टेस्ट मेथड है हमें ट्रू रिटर्न करेगी कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें यहाँ पे ABC वर्ड है, तो हमें ट्रू मिलेगा। ये हमारा जो वैलिडेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि ये जो टेस्ट मेथड है वो ट्रू और फॉल्स में ही रिप्लाई करती है। अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो हमारी एक्सप्रेशन से मैच करता है देन ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे देखो वाई, ये भी हमने यहाँ पे लिखा है कि क्यों यहाँ पे हमें
देखने को मिल रहा है, ट्रू। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वाई यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक पैटर्न इन अ स्ट्रिंग। हम कोई पैटर्न यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग में। टू वैलिडेट इनपुट ईमेल पासवर्ड और एक्सेट्रा। आपको जो भी वैलिडेट करना है वो आप नॉर्मली रेगुलर एक्सप्रेशन से कर सकते हो। टू रिप्लेस और स्ट्रिंग टेक्स्ट इजीली। हम यहाँ पे ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा है कि कोई भी टेक्स्ट हो या फिर कोई भी स्ट्रिंग हो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इजीली। हम यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली उसको स्प्लिट कर सकते हैं। हमें एक नॉर्मल सा रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनाना है कि हमें यहाँ पे कौन से वर्ड से, कौन से कैरेक्टर से, कहाँ से हमें जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट करना है। तो उसको हम इजीली फ्रेंड्स रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से स्प्लिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉमन रेगुलर एक्सप्रेशंस मेथड, यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स आपको यहाँ पे दी है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और आप यहाँ पे एक बार देख लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेथड है। यहाँ पे हमने टेस्ट मेथड को तो देख ही लिया। चेक इफ पैटर्न एग्जिस्ट, रिटर्न ट्रू और फॉल्स। जो पैटर्न है वो एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स मिलेगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे मैच एक फंक्शन है, फाइंड मैचेस इनसाइड स्ट्रिंग। हमारे पास यहाँ पे इसके जो सिंटैक्स है वो काफ़ी डिफरेंस है। कई बार हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस पहले लिखनी होती है, कई बार हमें बाद में लिखनी होती है। बट ये जो सिंटैक्स है वो वेरी करता है। ये जो सारी मेथड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि किस तरीके से हमें लिखना है। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ड डॉट मैच वर्ड तो यहाँ पे हमें वर्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ड जो है वो हमें मिल रहा है स्ट्रिंग में, तो ऑब्वियसली हमें वर्ड मिलेगा। अगर वर्ड नहीं होगा तो हमें यहाँ पे आउटपुट में नहीं मिलेगा, वो भी आपको पता ही होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या करता है, आई लव JS, रिप्लेस JS विथ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, हम रिप्लेस किस तरीके से कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी है कि जहाँ पे भी हमें जो JS मिलेगा उसको हमें जावास्क्रिप्ट से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखो इसका आउटपुट आएगा आई लव जावास्क्रिप्ट, रिप्लेस विथ जावास्क्रिप्ट। हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। और सर्च मेथड है जिसमें हमने क्या लिखा है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है ABCDEF और हमें यहाँ पे सर्च करना है DEF। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स मिल रहा है इसका 4, यानी कि जो DEF है वो स्टार्ट एट पोजीशन 4। यहाँ पे हमें 4 से स्टार्ट होना चाहिए, वो मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 और 4, तो 4 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें यहाँ पे इंडेक्स मिल रहा है। तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्प्लिट मेथड है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABC, उसको हमने स्प्लिट कर दिया कोमा से। तो हमें यहाँ पे एक सेपरेट एरे मिल रहा है जो कि यहाँ पे ABC का है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो स्टार्ट होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा और आपको इजीली समझ नहीं आएगा। बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। आपको नॉर्मली सिंबल याद रखना है और उसके मीनिंग्स याद रखना है कि ये जो सिंबल है वो क्या करता है और हमें किस तरीके से इसको लिखना है। दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं है। बस आपको नॉर्मली इसको रट्टा मार लेना है। बस आपको पता होगा कि मुझे एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें डिजिट होना चाहिए, तो आपको तुरंत ही याद आ जाएगा कि यहाँ पे /d का यूज़ करना है। यहाँ पे वर्ड W यानी कि A to Z कैपिटल स्मॉल दोनों, और 0 to 9 मुझे लिखना है। @ सब कुछ होना चाहिए तो यहाँ पे /W लिख दो। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए तो /s लिख दो। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो डबल स्लैश के बीच में लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्लैश है वो तो नॉर्मली यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पे /s लिखा, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो फॉरवर्ड स्लैश है और बैकवर्ड स्लैश है, वो आप यहाँ पे देख लेना कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे हमने लिखा है स्लैश, यहाँ पे बैकवर्ड है, बैकवर्ड /s, और हमने यहाँ पे .test हाई देयर। तो यहाँ पे ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटेंट स्पेस, यहाँ पे हाई और देयर के बीच में हमें यहाँ पे एक स्पेस देखने को मिल रही है। सो इस वजह से हमें यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। सपोज हमारे पास यहाँ पे ये जो हाई देयर है उसके बीच में स्पेस नहीं होगी तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे वर्ड बाउंड्री, यहाँ पे /b, और यहाँ पे क्वांटिफायर्स, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको PDF कहाँ से मिलेगी।
ये आपको यहाँ पे रट्टा ही मार लेना है, आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे फॉलो करना है, और कई पैटर्न आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, सो आपको इजीली समझ में आया जाएगा। जब हम प्लस का यूज़ करते हैं, सिंबल क्वांटिफाइज हाउ मेनी टाइम्स, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं, प्लस यानी कि 1 और मोर। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में a प्लस। तो यहाँ पे जो हमारे पास a है वो स्ट्रिंग में एक या फिर एक से ज़्यादा बार होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 बार है, तो हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। जब हम यहाँ पे स्टार लिखते हैं तो इसका मतलब 0 और मोर। हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं तो 0 और 1, 0 या तो फिर नहीं होना चाहिए या तो फिर होगा तो एक ही होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो कलर, COLOUR, ओके। तो यहाँ पे देखो कलर, तो ये रिटर्न करेगा COLOR। तो यहाँ पे U इज ऑप्शनल, हम यहाँ पे U को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो ये हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे जब हम ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे n लिखेंगे तो इसका मतलब होगा एग्जैक्टली n टाइम्स। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है /d, तो /d है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे डिजिट मिलना चाहिए। तो /d यानी कि डिजिट, और यहाँ पे 3, तो हमारे पास 3 ही डिजिट होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे लिखा है डिजिट, बट ओनली 3 डिजिट। जब हम यहाँ पे 1 2 3 4 करेंगे तो इसका आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 ही डिजिट चाहिए, 3 से ज़्यादा डिजिट नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे सेम तरीके से n और मोर टाइम्स, यहाँ पे मोर देन 2 डिजिट। यहाँ पे देखो हमने लिखा है /डिजिट, हमें डिजिट तो चाहिए ही, बट यहाँ पे 2 से ज़्यादा होना चाहिए। वो यहाँ पे ज़्यादा कितने हो गए वो हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कितने होने चाहिए, बस 2 डिजिट से ज़्यादा होने चाहिए, एक होगा तो हमें फॉल्स मिलना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। और यहाँ पे कैरेक्टर क्लासेस, हम यहाँ पे कैरेक्टर क्लासेस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे देख लो। पैटर्न हमें यहाँ पे याद रखनी है, जब हम यहाँ पे ब्रैकेट में ABC लिखते हैं और यहाँ पे टेस्ट करते हैं BALL, तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा, क्योंकि B मैच, हमें यहाँ पे ये जो B है वो मैच हो रहा है, तो हमें ट्रू मिलेगा। A to Z लोअर केस, अपर केस, जो भी हमें यहाँ पे चाहिए वो हम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है लोअर केस और हमने टेस्ट किया है अपर केस, तो यहाँ पे अपर केस जो है वो फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लोअर केस लिया है और हम यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं अपर केस, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें फॉल्स मिलेगा। जब हम 0 to 9 लिखते हैं तो यहाँ पे एनी डिजिट, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा। ABC 1 हमने लिखा है, अगर हम 1 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लिखते हैं 0 to 9 तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें एनी 1 डिजिट तो होना ही चाहिए, कुछ इस तरीके से, ओके। और हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ डिजिट, तो यहाँ पे जब हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखेंगे 0 to 9, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा नॉट अ डिजिट, तो यहाँ पे डिजिट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं 1 2 3 A, तो यहाँ पे हमें ट्रू देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा डिजिट है जो कि नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 A, तो ये जो है वो यहाँ पे एक डिजिट नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये जो पैटर्न है वो वर्क करती है। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि ईमेल वैलिडेशन किस तरीके से होता है। जब हमें कोई ईमेल वैलिडेट करना होता है तो हम यहाँ पे ये जो पैटर्न मैंने लिखी है ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इसका हम ये जो एग्जाम्पल है वो भी हम VS कोड में देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा और किस तरीके से। बट सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखी है उसको समझना होगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे जब हम ये पार्ट ये जो हमारे पास पार्ट है यहाँ पे हमने पार्टीशन लिए है, ये हमारे पास एक स्लैश है और लास्ट में एक है, इन बिटवीन हमने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है। बट जब हम यहाँ पे एक सिंबल लिखते हैं तो इसका मतलब स्टार्टिंग है। और यहाँ पे /W, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि एनी वर्ड कैरेक्टर डॉट और हाइफन्स वन और मोर टाइम्स। हम यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसमें हम लिख से टेस्ट हेलो डॉट वर्ड ABC-1 2 कुछ इस तरीके की यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे एट द सिंबल @ एवरी ईमेल हैज़ @ तो हमें यहाँ पे @ तो लिखना ही है, बट हमने यहाँ पे लिखा है प्लस साइन और उसके बाद हमें यहाँ पे @ चाहिए। और यहाँ पे 1 और मोर लेटर्स अपर और लोअर
अंडरस्कोर और हाइफन। हम यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है, और हम यहाँ पे जीमेल, याहू, ABC -XYZ ये सारे ईमेल्स ले सकते हैं। और लिटरल डॉट, यहाँ पे हमने स्लैश डॉट लिखा है तो यहाँ पे उसके बाद तुरंत डॉट आना ही चाहिए, और डॉट के बाद 2 to 3 लेटर्स, क्योंकि यहाँ पे .com, .in, .org कुछ इस तरीके से हमें डोमेन लेने होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 या तो फिर 3 दोनों ही हो गए तो चलेगा, तो कुछ इस तरीके से हम लिखा है। और यहाँ पे एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो कुछ इस तरीके से ये एग्जाम्पल था। और हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड वैलिडेशन का भी है, तो यहाँ पे जब हम hello@123 लिखेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है रेगुलर एक्सप्रेशन है वो सारे रूल्स ये फॉलो करती है। यानी कि यहाँ पे जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 से ज़्यादा या फिर 8 होनी चाहिए, और यहाँ पे @ होना चाहिए, लेटर्स होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस। हमारे पास दूसरा भी एग्जांपल है, लेट str इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट इज ऑसम। हमने यहाँ पे लिखा है console.log str रिप्लेस, यहाँ पे जो हमारे पास ऑसम है उसको हमने पावरफुल से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे अब हमारे पास स्ट्रिंग होगी जावास्क्रिप्ट इज पावरफुल, कुछ इस तरीके से। तो रिप्लेस जो मेथड है वो कुछ इस तरीके से यूज़ होती है, और यहाँ पे सर्च जो मेथड है वो भी कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ पे कोडिंग सर्च किया है, तो कोडिंग हमारे पास है, हाँ है, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो 7, तो यहाँ पे हमें 7 देखने को मिलेगा। और स्प्लिट मेथड है, हमने यहाँ पे ग्रीन, रेड, ग्रीन और ब्लू है उसको स्प्लिट किया है कोमा से, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे ये जो सारे हमारे पास एग्जांपल है उसको हम यहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट हमारे सामने क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखना इसका आउटपुट हमारे सामने आएगा, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि इसका आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ट्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट मेथड को कॉल किया है। हम यहाँ पे फॉन्ट को थोड़े ज़्यादा बड़े कर लेते हैं, ABC टेस्ट str, तो हमें यहाँ पे ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें ABC है। हमने यहाँ पे hello.exec मेथड को कॉल किया, तो हमें यहाँ पे हेलो देखने को मिलेगा, ये वर्ड हेलो हमारे पास है, और इसकी इंडेक्स है 0, इनपुट क्या है सब हमें देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे मैच को कॉल किया, यहाँ पे देखो जो मैच फंक्शन है उसका सिंटैक्स ऐसे लिखते हैं, हम सबसे पहले स्ट्रिंग लिखते हैं उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हमें वर्ड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ABC को हमने स्प्लिट कर दिया बाय कोमा से, तो यहाँ पे हमें ABC एक सेपरेट एरे देखने को मिल रहा है। और हमने यहाँ पे /d लिखा, यानी कि हमारे पास डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें ट्रू देखने को मिल रहा है 1 2 3। ओके, जब हम यहाँ पे 1 2 3 रिमूव करके ये जो प्रोग्राम है इसको रन करेंगे तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास डिजिट नहीं है, था तो भी हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हमें फॉल्स देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट वाला एग्जांपल देखा ईमेल वैलिडेशन, वो हमने यहाँ पे कवर किया है। तो यहाँ पे हमें ट्रू देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर ईमेल लिखा है test@gmail.com। अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दूँ और ये प्रोग्राम को रन करूँ तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉट के बाद हमें 2 या फिर 3 डिजिट ही चाहिए। मैं यहाँ पे .com की जगह पे .in लिख दूँ और इसको रन करूँ तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। और सपोज़ मैं यहाँ पे इन बिटवीन यहाँ पे @ और समथिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दूँ और ये प्रोग्राम को रन करूँ तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पैटर्न लिखी है रेगुलर एक्सप्रेशन उसको ये स्ट्रिंग फॉलो नहीं कर रही है। तो कुछ इस तरीके से हम ईमेल वैलिडेट कर सकते हैं और पासवर्ड भी वैलिडेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहे। और हाँ गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि ये PDF आपको कहाँ से मिलेगी, तो नॉर्मली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे आपको ये जो PDF है रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट, वो PDF आपको देखने को मिल जाएगी। सो नॉर्मली आप वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उनकी सारी मेथड्स है वो सब आप मेथड एक बार रिवाइज कर लेना। और यहाँ पे कैरेक्टर क्लासेस है, जितने भी क्लासेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, क्लासेस है, क्वांटिफायर्स है, मेटा कैरेक्टर्स है, वो सब आप यहाँ पे एक बार रिफ़र कर लेना PDF में से। सो गाइज, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।